नीरू दीदी। अब ये एक फेमस लेखन है इस शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। ढाका विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि लेने के लिए शरत चंद्र जी ढाका गए हुए थे। वहाँ उनके अनेक परिचित मित्र बन गए थे। नित्य किसी के यहाँ मेहमानदारी करते थे। एक दिन अध्यापक चारू बनर्जी के यहाँ मिलने के लिए आए। जब ये बात मोहित लाल मजुमदार को मालूम हुई, जो ढाका विश्वविद्यालय में बंगला के प्रोफेसर थे, तब ये अपनी नव प्रकाशित पुस्तक उन्हें भेंट देने के लिए आ पहुँचे। पुस्तक हाथ में लेकर जहाँ अपने संबंध में कुछ चर्चा देखी, उस पर उंगलियां फेरते हुए शरद बाबू ने कहा, देखो मोहित, लोगों का कहना है कि मैं बंकिम का अनुरागी नहीं हूँ। शायद मैं अपनी नज़रों में बंकिम चंद्र के प्रति व्यक्तिगत विद्वेष की भावना रखता हूँ। मोहित लाल ने कहा, बंकिम चंद्र के उपन्यासों के संबंध में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, उसे मैं जानना चाहता हूँ। आप खुलकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि बंकिम चंद्र के उपन्यासों में नारी चरित्र की सृष्टि में कवि कल्पना की जो भ्रष्टता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने कृष्णकांत का वसीयतनामा नामक रचना में बंकिम चंद्र की रोहिणी के परिणामों को जिस तरह चिन्हित किया गया है, वो एक अनोखी है। शरतचंद्र ने जवाब दिया, देखो जीवन, मैं सत्य का कोई कितना ही बड़ा कवि क्यों ना हो, सत्य को कोई उल्लंघन तो नहीं कर सकता। नारियों के संबंध में हमारे समाज में जो धारणा संस्कार की तरह बद्धमूल है, वो कितना ही बड़ा झूठ है, इसे मैं जानता हूँ। इसलिए किसी कवि की दायित्वहीन कल्पना का अविचार मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। धर्म और नीति शास्त्र के अनुरोध के कारण मानव जीवन को छोटा देखना, वो नारी जीवन की सबसे बड़ा ट्रेजेडी है। उसका चरित्र चिंतन कलंकित और कुत्सित रूप में करना ही पड़ेगा। इसमें कवि हृदय की महत्ता और कवि कल्पना का गौरव कहाँ है? हमारे समाज में महिलाओं के प्रति कितना अविचार है, नित्य उन पर कितने अत्याचार किए जाते हैं। अगर उन सब की साहित्य में पुनरावृत्ति हो, तो मानवीय दृष्टिकोण से मानव के मूल्य को स्वीकार करने के संबंध में हताश होना पड़ेगा। बंकिम चंद्र ने रोहिणी की जिस तरह दुर्गति की है, जब मैं ये सोचता हूँ, तब मुझे अपने गांव की नीरू दीदी की कहानी याद आ जाती है। नीरू दीदी ब्राह्मण की लड़की थी, बाल विधवा। अपने 32 वर्ष के जीवन तक उनके चरित्र में किसी प्रकार का कलंक नहीं लगा था। सुशीला, परोपकारिणी, धर्मशीला और कर्मिष्ठा के रूप में उनकी काफ़ी ख्याति थी। रोगियों की सेवा, दुखियों को सांत्वना, अभावग्रस्त लोगों की सहायता, यहाँ तक कि आवश्यकता पड़ने पर वे नौकरानियों की तरह दूसरों की सेवा करती थी। गांव में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति रहा हो जिसे नीरू दीदी की सहायता का सेवा ना लेनी पड़ी हो। उन दिनों मैं बहुत छोटा था, फिर भी अपनी उसी उम्र में नीरू दीदी की चरित्र और हृदय को देखकर उनके प्रति मुग्ध हो गया था। उसी नीरू दीदी को 32 वर्ष के जीवन में ही कलंक से कालिमा लग गई। गांव का स्टेशन मास्टर उन्हें कलंकित कर कायरों की तरह भाग गया। इसी घटनाएं हमारे समाज में
आए दिन होती रहती है। नीरू दीदी का किस्मत में तो वही लिखा था। लोग उनकी सेवाओं को, उनके प्यार को, स्नेह को, उनके आदर और सत्कार का निमिष मात्र में ही सब भूल गए। उनका निर्णय रूप से परित्याग कर दिया गया, जहाँ तक कि लोगों ने उनसे बात करना भी बंद कर दिया। लज्जा, अपमान और आत्मगाली के कारण नीरू दीदी का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरने लगा। धीरे धीरे वे मरणापन्न हो शय्याशायी हो गई। फिर भी उन्हें एक लोटा पानी देने को कौन कहे। उनके यहाँ झांकने तक कोई नहीं गया। हमारे घर में भी कड़ा हुक्म जारी था, इसलिए खुलेआम नीरू दीदी के यहाँ जा नहीं पाता था। लेकिन रात को सबकी निगाह बचाकर मैं अक्सर नीरू दीदी के यहाँ चला जाता था। वहाँ जाकर उनके हाथ पैर सहला देता, फल आदि लेकर जाकर खिला दिया करता था। आश्चर्य की बात तो ये है, उस अवस्था में भी गांव के लोगों से इस तरह का पैशाचिक व्यवहार पाते हुए भी कभी किसी के विरुद्ध उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने जो अपराध किया था उसकी तुलना में ये दंड जैसा कुछ भी नहीं था। मुझे उस समय कुछ आश्चर्य अवश्य हुआ था, लेकिन आगे चलकर ये समझ पाया कि अपने अपराध का दंड उन्होंने स्वयं ही अपने आप स्वीकार कर लिया था। गांव के लोग तो सिर्फ निमित्त मात्र थे। गांव के लोगों को उन्होंने क्षमा कर दिया था, किंतु स्वयं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाई। दंड यही समाप्त नहीं हुआ। जब उनकी मृत्यु हुई तब उनकी लाश छूने भी कोई नहीं आया। डोम के द्वारा उनकी लाश नदी किनारे जंगल में फेंकवा दी गई, जहाँ सूअर कुत्तों ने मिलकर उसे नोच नोच कर खाया। शरदचंद्र का गला भराया था। कहानी समाप्त करने के पश्चात कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। फिर धीरे से कहा, मनुष्य हृदय में जो देवता है उसकी इस तरह बेइज्जती करते हैं। रोहिणी का चरित्र और उसका दंड इसका नमूना है। इस तरह नारी चरित्र की दुर्गति बंकिम बाबू ने ही की थी। सोचो तो जरा, मैं कैसे चुप रहता।